आज हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स की, अर्थव्यवस्था की, वो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और इकोनॉमिक्स के सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो अच्छे से आप इस लेक्चर को सुनिए और अच्छे से याद कीजिए और अच्छे से समझिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत में मुद्रा के बारे में बात करने जा रहे हैं। बैंकिंग एवं पूंजी बाजार के बारे में। मनी, बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। भारतीय वित्त व्यवस्था, इंडियन फाइनेंस सिस्टम। भारत की वित्त व्यवस्था दो भागों में बांटा जा सकता है। भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय पूंजी बाजार। वित्त व्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें विभिन्न पक्षों द्वारा वित्त फाइनेंस की मांग होती है और उस मांग की पूर्ति की एक आधारभूत संरचना और प्रतिक्रियागत व्यवस्था होती है। व्यापारीगण विभिन्न आवश्यकताओं के लिए व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, औद्योगिक कंपनियों तथा सरकार द्वारा वित्त की मांग की जाती है और मांगों की पूर्ति के लिए वित्त की सुदृढ़ व्यवस्था की जाती है। वित्त की मांगों की पूर्ति के लिए देश में बैंक, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं जैसे संस्थाओं को इसका उत्तरदायित्व सौंपा गया है। भारतीय करेंसी व्यवस्था की इकाई रुपया है, जिसमें कागजी करेंसी और सिक्के दोनों प्रचलित हैं। भारत में रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ 1 अप्रैल 1935 को हुई। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन किया गया। वित्तीय वर्ष भारत में 1 अप्रैल से तथा 1 मार्च तक होता है। 1 रुपये के नोट जिसका मुद्रण बंद किया जा चुका है एवं सिक्के को भारत सरकार या वित्त मंत्रालय निर्गत करता है, जबकि इसके अतिरिक्त अन्य करेंसी नोटों 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 को भारतीय रिजर्व, अब तो 1000 नहीं चलता है, 2000 भारतीय रिजर्व बैंक निर्यात करता है। भारतीय मुद्रा बाजार के 3 भाग कहे जा सकते हैं। संगठित क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र, मुद्रा बाजार का उपबाजार, असंगठित क्षेत्र में विदेशी बैंकर, महाजन, सेठ, साहूकार, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, एनबीएफसी जैसे परंपरागत स्रोत। भारत के ग्राम एवं कृषि क्षेत्र में असंगठित मुद्रा बाजार की भूमिका अब भी आवश्यक बनी हुई है। भारत के संगठित मुद्रा बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को शीर्ष संस्था माना जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, अन्य वित्तीय संस्थाएं तथा विदेशी बैंक भी इसी क्षेत्र में आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आता है, इस लेक्चर को अच्छे से आप समझ पा रहे हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और भी इस तरह का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।